रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, यही बिल्कुल कहावत सही बैठती है उन हेटर्स पर जिनको लगता है कि सितारे जमीन पर फिल्म का जो कलेक्शंस है वो फेक है। इसकी टिकट बुकिंग करवाई गई है फेक तरीके से, कॉर्पोरेट बुकिंग करवाई गई है, ऐसे बहुत सारी चीजें इस फिल्म को लेकर डे वन से अभी तक लोग कहते आ रहे हैं। आज फिलहाल इस फिल्म का 19th डे शुरू है, ऑलमोस्ट 20 दिन होने आ रहे हैं। तो इस पर मैंने अभी तक बात नहीं की और यहाँ पर अभी एक कुछ चीज़ें मुझे पता चली जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ और उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर कोई गलत नहीं है। कोविड के बाद से ही एक तरह से ट्रेंड शुरू हो गया है कि जहाँ 2 करोड़ होता है वहाँ 10 करोड़ बताते हैं, जहाँ 3 करोड़ होता है वहाँ 15 करोड़ बताते हैं। तो ये जो तरीका चालू हुआ है पागलपन की तरह क्या बोलते हैं कलेक्शंस बताने का, इसकी वजह से क्या हो गया है, हम जैसे ऑनेस्ट जो कोशिश करते हैं सही तरह से कलेक्शंस प्रेडिक्शंस दे, हमारे सभी प्रेडिक्शंस गलत होते हैं क्योंकि हमको लगता है 6 करोड़ कमाएगी तो प्रोड्यूसर ने पहले ही लिख के रखा होता है अपने बही खाते में कि ये 10 से 12 करोड़ कमाएगी। तो जब ऐसी चीजें चल रही है, मतलब खुलेआम धांधली हो रही है, खुलेआम चोरी हो रही है, तो सीधी सी बात है किसी अच्छे अच्छे से अच्छे एक्टर पर भी ये लांछन लग सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान की। तो आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर भी लांछन लगा कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग में सम्मिलित है, लिप्त है और उनके हर दिन के कलेक्शंस कॉर्पोरेट बुकिंग वाले ही है। क्योंकि कई सारे शोज स्पेशली शहरों के जो थे, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या इस तरह के जो महानगर है, वहाँ पर पूरे पूरे टिकट फुल हाउस थे। कुछ लिमिटेड शोज जैसे होते हैं, जैसे कि अभी आइनॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स है, तो पीवीआर आइनॉक्स के ऊपर और एक कुछ मतलब 2 अलग अलग थिएटर तरह से एलिट है या इस तरह से खोल देते हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिव पब्लिक जो होती है ना, बड़े कैटेगरी वाली अमीर घराने की पब्लिक, जहाँ पे टिकट 1500, 1600, 1800, 2000 होते हैं। जैसे कि दिल्ली में भी एक थिएटर्स है, एक दो थिएटर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े प्राइस वहाँ पे 2400 तक की टिकट बिकते हैं। तो ऐसे ऐसे थिएटर्स भी काफ़ी फुल दिखे दोस्तों मुंबई में। तो इनको लगा, ये जो हेटर्स है, ट्रोलर्स है, इनको लगा कि ये टिकट जो है कैसे फुल हो सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कैसे फुल हो सकता है, कैसे इतना लोग इस फिल्म को देख रहे हैं जो एक रीमेक भी है। तो यहां पर आपके सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट के द्वारा ये बताया गया है कि फिल्म की टिकट बिकी है और ज़्यादातर शोज जो है वो चैरिटी शोज के तरह फुल हुए हैं। चैरिटी शोज मैं बताता हूँ आप क्या, जैसे कि फिल्म अगर आप देखोगे या आप जानते होंगे, फिल्म स्पेशली बच्चों है जो स्पेशल किड्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है और उनकी ज़िंदगी में किस तरह से तकलीफ होती है उस पर बेस्ड है। तो कई सारे एनजीओ क्या करते हैं ऐसे में, जब अच्छी फिल्में होती जो उनके जो प्रॉब्लम से वो डेली जो जूझ रहे हैं, वो एनजीओ वाले जो बच्चों के साथ शायद है, उस तरह की टॉपिक पे अगर फिल्म बनती तो वो सीधी सी बात है वो फिल्म उन बच्चों को दिखाते हैं। तो ऐसे में कई सारे चैरिटी वाले जो होते हैं, एनजीओ वाले होते हैं, वो टिकट्स बुक कर देते हैं और ऐसे में वो अपना सीएसआर यानी सोशल वर्क करते हैं। तो इस तरह से फ्राइडे स्पेशली कम था, सैटरडे संडे ज़्यादा से ज़्यादातर इस तरह के शोज़ रखे गए महानगरों में, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो। और ऐसे में इस एग्जाम्पल के तौर पे कह ले कि एक थिएटर में टिकट का प्राइस जो एलिट है बड़े लोगों के लिए है, वो टिकट का प्राइस 1000 है, ठीक है, और ऐसे 20 सीट्स है। चैरिटी वाले को क्या करना, उसको बुक करना है, उसने बुक कर दिया कि भाई जो बच्चे हैं स्पेशली बर्ड उनके लिए वो जाके फिल्म देखे। अब उसमें से बच्चे कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ये कौन जानता है। तो ये जब सब चीज़ें जब हो रही थी तब लोगों को लगा अरे यार इतना बड़ा थिएटर बुक है जहाँ पे 20 सीटें हैं या 50 सीटें, वहाँ पे 10% की ऑडियंस है या 20% की ऑडियंस है। तो इस वजह से लोगों के मन में सवाल उठा, हेटर्स के मन में सवाल उठा, ट्रोलर्स के मन में सवाल उठा। लेकिन वहाँ पर चीज़ें ये थी कि वो टिकट बुक हो चुकी थी चैरिटी की तरफ से, चैरिटी वालों के लिए। अब चैरिटी वाले काम है या एनजीओ काम है, उसे बुक कर दिया। अब उसमें जो लोग आ रहे हैं, वो पूरी तरह से अगर नहीं आए या पूरी तरह से नहीं आ पाए तो इसमें किसी की गलती नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम तो चल ही रहा है। ये भी एक चीज़ है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई है, चैरिटी शोज हुए हैं और उन चैरिटी शोज को कॉर्पोरेट बुकिंग का नाम देकर इस फिल्म पर लांछन लगाए गए हैं। लेकिन दरअसल में ये जो शोज थे वो एनजीओ की तरफ से ज़्यादातर बुक किए गए थे।
ताकि स्पेशली एबल्ड बच्चों को दिखाई जा सके ये फिल्में। तो इस तरह की चीज़ें हुई इस फिल्म का लेकर, और जहाँ आमिर खान का नाम आता है वहाँ पे आप निसंकोच ये यकीन कर सकते हैं कि ये बंदा कॉपीराइट बुकिंग नहीं करेगा। मुझे एक डायरेक्टर का नाम बता दो या एक ऐसे प्रोड्यूसर का नाम बता दो कि जो इस टॉपिक पर फिल्म बनाने के लिए रेडी है और फिल्म बनाने के बाद उसे थिएटर में रिलीज करने को रेडी है, क्योंकि इस तरह की अगर फिल्म बनती है तो वो OTT पर आती है। आमिर खान अकेले ऐसे प्रोड्यूसर है, अकेले ऐसे एक्टर है जिन्होंने ये फिल्म को बनाया, प्रोड्यूस किया और थिएटर में लाया और उन सब बच्चों को दिखाया जिन्हें देखनी चाहिए थी, और उन लोगों, उन फैमिली ने भी इस फिल्म को देखा है जो जिनके घर में इस तरह के इश्यूज़ है या जो मतलब है ना, इन बच्चों के बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हैं। तो ये वो फिल्म है दोस्तों, और आज Day 19 है, लोग आज भी इस फिल्म को देख रहे हैं और एक अच्छी फिल्म है। जब चल ही रही है, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब फिल्म चल ही रही थी मेट्रो में, मतलब मुंबई में जब चल रही फिल्म, दिल्ली में चल रही है, तो एक्स्ट्रा क्यों कोई और टिकट भर भर के बुक करेगा? नहीं करेगा, बिना मतलब के लिए कोई नहीं करेगा। अगर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आमिर खान को ऐसा बुकिंग करके दिखाना होता, कलेक्शंस बढ़ाना होता, तो वो छोटे शहरों में कर सकता था, छोटे छोटे शहरों में, है ना, राजकोट या लखनऊ या ऐसे शहरों में कर सकता था जहाँ पे लोगों को भनक तक नहीं पड़ती कि कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है। ठीक है, वहां पे भी कर सकता था ना, बड़े शहर में क्यों किया? अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी तो मारेगा नहीं, जब पता है सबकी नजर पड़ी है थिएटर पे, तो सब कॉर्पोरेट बुकिंग क्यों करेंगे, है ना? मुंबई में क्यों दिखाएगा वो, या दिल्ली में क्यों दिखाएगा? तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखिए। आमिर खान का नाम है तो भरोसा होता ही है और ट्रस्ट है ही है। तो इसलिए जो ये इल्ज़ाम लगा रहे, जो लांछन लगा रहे कि आमिर खान ने कॉपीराइट बुकिंग की है सितारा ज़मीं पर फिल्म को लेकर, तो ये कतई गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये चीज़ें कह रही है ये बड़ी वेबसाइट, और मुझे भी इस पर यकीन है क्योंकि आमिर खान पर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले, यानी कि स्कैम हो रहा है या कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, तो सबसे पहले वीडियो मैं ही बनाऊंगा उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। चलिए फिलहाल कितना ही, धन्यवाद।